हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 13 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस क्लास में उत्तराखंड टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो एंड तक जरूर फॉलो कीजिएगा आप सभी लोग इस क्लास को। मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्लास है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो चलिए आज के स्मॉक सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, राज्य में जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। देखिए, राज्य में जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे मोहन सिंह मेहता। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, मोहन सिंह मेहता राज्य में जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और वर्ष 1921 में कत्यूर क्षेत्र में कत्यूर क्षेत्र में कुमाऊं परिषद की शाखा इन्होंने ही गठित की। और ध्यान दीजिएगा, बैजनाथ में कताई बुनाई प्रचार केंद्र की स्थापना भी मोहन सिंह मेहता ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ज्वालादत्त जोशी का संबंध किस जनपद से है। देखिए, ज्वालादत्त जोशी इनका संबंध है अल्मोड़ा जनपद से। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, ज्वालादत्त जोशी का जो संबंध है ये अल्मोड़ा से था और वर्ष 1886 में इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और इसके बाद लगातार 4 और अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। और ज्वालादत्त जोशी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुमाऊं के प्रथम अधिवक्ता रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ज्वालादत्त जोशी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुमाऊं के प्रथम अधिवक्ता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25 अगस्त 1942 में सालम की क्रांति के अग्रदूत कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, 25 अगस्त 1942 की अगर हम बात करें तो 25 अगस्त 1942 में सालम की क्रांति के अग्रदूत थे राम सिंह आजाद। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, राम सिंह आजाद का जो संबंध है वो कहाँ से था, मल्ला सालम अल्मोड़ा से इनका संबंध था। मल्ला सालम अल्मोड़ा से इनका संबंध था, ये ध्यान रखेंगे। और 25 अगस्त 1942 सालम की क्रांति के ये अग्रदूत हैं और इसके लिए सर्वाधिक समय 32 वर्ष इन्हें कारावास की सजा हुई थी। ध्यान दीजिएगा, 25 अगस्त 1942 सालम की क्रांति के अग्रदूत हैं राम सिंह आजाद, जिसके लिए सर्वाधिक समय 32 वर्ष इन्हें कारावास की सजा हुई थी। और इनके केस की पैरवी जो है वो किसने की थी, इनके केस की पैरवी की थी गोपाल स्वरूप पाठक ने। गोपाल स्वरूप पाठक ने इनके केस की पैरवी की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है। देखिए, देहरादून का सुल्तान कहा जाता है महावीर त्यागी को। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, महावीर त्यागी को देहरादून का सुल्तान कहा जाता है और इन्होंने प्रथम
आम चुनाव देहरादून संसदीय क्षेत्र से जीता था। स्वतंत्रता आंदोलन में महावीर त्यागी जो हैं ये 11 बार जेल गए और प्रथम विश्व युद्ध में ईरान लड़ाई के लिए ये भेजे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाले उत्तराखंड की प्रथम महिला थी। तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली उत्तराखंड राज्य की प्रथम जो महिला थी वो कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु देवी शाह। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और विष्णु देवी शाह जो है इनका संबंध किस जिले से है? बागेश्वर जिले से। बागेश्वर जिले से इनका संबंध है विष्णु देवी शाह का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी नामक पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है उमा शंकर सतीश। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उमा शंकर सतीश जो है इनका संबंध किस जिले से? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जिले से इनका संबंध है। और इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें, एक रचना तो है ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं हैं पत्थर बोलते हैं, सूरीनाम में हिंदी कविता और गढ़वाली में जिकुड़ी बोलती कविता। तो इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, हो सके आयोग के द्वारा ये अन्य रचनाएं ही पूछ ली जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हिंदू युवा वाहिनी नामक समूह की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हिंदू युवा वाहिनी नामक जो समूह है इसकी स्थापना की थी योगी आदित्यनाथ ने। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है योगी आदित्यनाथ जो है इनका जन्म पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर ग्राम में हुआ था। पंचूर ग्राम में इनका जन्म हुआ था योगी आदित्यनाथ का। और इनका मूल नाम क्या था? अजय सिंह बिष्ट। इनका मूल नाम है अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट इनका मूल नाम है, ये ध्यान रखेंगे। और योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। योगी आदित्यनाथ जो है ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। 21वें ये मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश राज्य के, तो ये ध्यान रखेंगे। और इन्होंने ही हिंदू युवा वाहिनी नामक समूह की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मलेरिया परजीवी मादा एनाफिलीज की खोज किसने की? देखिए, मलेरिया परजीवी मादा एनाफिलीज इसकी खोज की थी किसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस ने। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, रोनाल्ड रॉस, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था रोनाल्ड रॉस का। और इन्होंने मलेरिया परजीवी मादा एनाफिलीज की खोज की थी। ध्यान दीजिएगा, मादा एनाफिलीज की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। और इसके लिए इन्हें वर्ष 1902 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने परजीवी मादा एनाफिलीज की खोज की थी। मलेरिया परजीवी मादा एनाफिलीज की इन्होंने खोज की थी और इसके लिए इन्हें वर्ष 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड आंदोलन में सीबीआई मुकदमा झेलने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए, उत्तराखंड आंदोलन में सीबीआई मुकदमा झेलने वाली प्रथम महिला थी सुभाषिनी बर्तवाल। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सुभाषिनी बर्तवाल उत्तराखंड आंदोलन में सीबीआई मुकदमा झेलने वाली प्रथम महिला थी और जिसे मसूरी कांड के पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी की हत्या के लिए सीबीआई जांच से गुजरना पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुंवर सिंह नेगी किस लिपि के लिए जाने जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कुंवर सिंह नेगी जाने जाते हैं किस लिपि के लिए? ब्रेल लिपि के लिए। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है, ये जाने जाते हैं ब्रेल लिपि के लिए। कुंवर सिंह नेगी को ब्रेल लिपि विकास के लिए वर्ष 1981 में कौन सा अवार्ड? पद्मश्री
फ्री अवार्ड से सम्मानित किया गया और वर्ष 1990 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला देखिएगा, ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना किसने की? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की ये सीरीज है, तो एंड तक जरूर फॉलो कीजिएगा आप सभी लोग। आप सभी को ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को फॉलो करना है इस सीरीज़ को एंड तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सीरीज़ आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप कोई अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और रात को 8 बजे आप सभी को आज उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा, तो 8 बजे आप सभी लोग तैयार रहिएगा। देखिए ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की जो स्थापना है वो किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा बहन ने। मीरा बहन ने ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना की थी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए लंदन में जन्मी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? मैडलिन स्लेड। इनका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था लंदन में, तो ये ध्यान रखेंगे। और इन्होंने ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना की और वर्ष 1953 ईस्वी में बापूराज पत्रिका का संपादन भी इन्होंने ही किया था और इन्हें वर्ष 1921 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीपुल्स एसोसिएशन ऑफ हिल एरिया लॉन्चर्स की स्थापना कब हुई? देखिए पीपुल्स एसोसिएशन ऑफ हिल एरिया लॉन्चर्स, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1994 में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पीपुल्स एसोसिएशन ऑफ हिल एरिया लॉन्चर्स, यानी कि इसका इन शॉर्ट नेम क्या है? पहल। ये ध्यान रखेंगे, इन शॉर्ट इसको पहल बोला जाता है। तो पहल की जो स्थापना है वो वर्ष 1994 में उत्तराखंड के बुद्धिजीवियों द्वारा की गई थी, जो भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से संचालित है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय मानस मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ के मानस मंदिर में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिम ज्योति फाउंडेशन की स्थापना देहरादून में कब की गई? देखिए हिम ज्योति फाउंडेशन, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? देहरादून में इसकी स्थापना की गई। और कब की गई ये बताना है, तो देहरादून में इसकी स्थापना की गई वर्ष 2003 में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून में राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल की प्रेरणा से वर्ष 2003 में स्थापित हुआ था और जिसका कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसका कार्य क्षेत्र मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कुमार कुमारी नामक प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित है? देखिए कुमार कुमारी नामक जो प्रथा है वो किस प्रजाति में प्रचलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल प्रजाति में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह जो है ये कोल को माना जाता है। और कोल प्रजाति के लोग दिखने में कैसे होते हैं? कुरूप व भद्दे होते हैं और बहुत सुंदर नहीं होते हैं ये लोग। साहित्यिक ग्रंथों में कोलों का वर्णन किस नाम से मिलता है? मुंड या शबर नाम से मिलता है। और कोल प्रजाति नाग के साथ साथ लिंग की भी पूजा करते हैं और कुमार कुमारी प्रथा इस प्रजाति में मिलती है, इस प्रजाति में व्याप्त है कुमार कुमारी प्रथा। और इस प्रथा में कौन सा प्रभाव दिखता है? भूतांत्रिक प्रभाव दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, प्रागैतिहासिक स्थल लुएथाप किस जनपद में स्थित है? आप सभी को बताना है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ देखिए आप एक चीज़ और ध्यान में रखिए, आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, जिन लोगों ने फॉरेस्ट गार्ड का
फॉर्म है वो भरा है, तो आपको बता दूं उसका एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाला है। तो उसके लिए भी आप सभी को फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है स्टडी विद एम के द्वारा। तो आप सभी लोग मॉक सीरीज़ फॉरेस्ट गार्ड के लिए ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और आप लोग उत्तराखंड पुलिस वाले भी फॉरेस्ट गार्ड वाली सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण वो क्लास है। उसमें आप सभी लोगों को करंट के क्वेश्चन डेली मिलते हैं, साथ ही साथ जीके जीएस भी उसमें मेंशन किया हुआ है, जो कि उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर फॉलो करें आप सभी लोग फॉरेस्ट गार्ड वाली क्लास। कल आपको प्रोवाइड कराई गई थी फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज़ का, आप सभी को 53वां पार्ट दिया गया था। तो आप सभी लोग जरूर फॉलो कीजिएगा उस क्लास को भी। तो देखिए, प्रागैतिहासिक स्थल लुएथाप की बात करें तो ये किस जनपद में स्थित है? ये स्थित है अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। लुएथाप अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, जहाँ लाल रंग से चित्रित 3 शैलाश्रयी मिले हैं। और देखिए, यहाँ के शैलाश्रय में मानव को शिकार करते हुए और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज किसने की? देखिए, देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की जो खोज है वो किसने की थी? हेन वुड ने की थी। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप सभी लोग स्किप मत कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग एंड तक जरूर फॉलो करते रहें, और कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी। देखिए, हेन वुड ने वर्ष 1856 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते रहे, हेन वुड ने 1856 ईस्वी में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की। किस वर्ष की थी ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो 1856 याद रखिएगा, 1856 ईस्वी में हेन वुड ने देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की। और हेन वुड को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक माना जाता है। ये ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, तो किसको? हेन वुड को माना जाता है। क्यों माना जाता है वो आपको मैंने बता ही दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों माना है ये भी ध्यान में रखिए। अगला देखिए, कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए, कॉमन पिकॉक, इसके वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? पेपिलियो बाइनर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है, पेपिलियो बाइनर कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम है। देखिए, 7 नवंबर 2016, 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक या फिर इसका नाम है लोगमोर, तो ये ध्यान रखेंगे, कॉमन पिकॉक या फिर लोगमोर भी इसको कहा जाता है। तो 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक या लोगमोर को राज्य तितली घोषित किया गया है। ये ध्यान रखेंगे, राज्य तितली कौन सी है? कॉमन पिकॉक है, और इसका वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो बाइनर। और कॉमन कॉमन पिकॉक जो है ये हिमालयी क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई पर मिलती है। और देखिए, वर्ष 1996 ईस्वी को लिम्बा बुक ने, वर्ष 1996 ईस्वी को किस बुक ने? लिम्बा नामक जो बुक है, तो लिम्बा बुक ने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया है। काफ़ी सुंदर ये तितली है। और कॉमन पिकॉक, इसके जीवन काल की अगर हम बात करें तो 30 से लेकर 35 दिन का इसका जीवन काल होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है? देखिए, उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है, किस घाटी को? नेलांग घाटी को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेलांग घाटी किस जनपद में स्थित है पूछा जाए तो उत्तर काशी, याद रखिए, उत्तर काशी जनपद में स्थित है नेलांग घाटी, और जिसे पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, राठ विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया? जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, जल्दी से आंसर कीजिएगा। राठ विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2016 में। ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है, राठ विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष 2016 में किया गया। देखिए, उत्तराखंड की 5 जो जनजातियां हैं, कौन कौन सी है? 5 जनजातियां आप सभी को पता ही होगा। एक तो है थारू, दूसरी है जौनसारी,
जौनसारी जनजाति है, भोटिया है, बोक्सा है और इसके अलावा है राजी। तो उत्तराखंड की जो 5 जनजातियां हैं, थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा व राजी, तो राज्य में इन 5 जनजातियों के अलावा राठी जनजाति भी निवास करती है, ये भी ध्यान रखेंगे। राज्य में इन 5 जनजातियों के अलावा एक और जनजाति है जिसका नाम क्या है, राठी जनजाति। तो राठी जनजाति भी निवास करती है राज्य में। और राठी जनजाति पौड़ी जिले के, ध्यान दीजिएगा, राठी जो जनजाति है ये पौड़ी जिले के पर्वतीय भागों में निवास करती है और इसी राठ क्षेत्र के विकास के लिए राठ विकास प्राधिकरण का गठन 2016 में किया गया। तो ये ध्यान रखेंगे, जहां पर राठी जनजाति के जो लोग रहते हैं तो उस एरिया को, उस क्षेत्र को विकसित करने के लिए, उसका विकास करने के लिए राठ विकास प्राधिकरण का गठन किया गया वर्ष 2016 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैरसैंण विकास परिषद का गठन कब किया गया। देखिए, गैरसैंण विकास परिषद का गठन किया गया वर्ष 2014 में। ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है। वर्ष 2014 को गैरसैंण व अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया को मिलाकर गैरसैंण विकास परिषद का गठन किया गया। और 2017 में गैरसैंण में विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 2017 को गैरसैंण में विधान सत्र प्रारंभ हुआ और 4 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। और 8 जून 2020 को राज्यपाल द्वारा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई। देखिए, गैरसैंण वर्तमान चमोली जिले में पड़ता है। वर्तमान चमोली जिले में ये स्थित है, जो कि दूधातोली व व्यासी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। गैरसैंण जो है ये ब्रिटिश गढ़वाल के चांदपुर परगने की लोहा पट्टी में स्थित है और उत्तराखंड का पामीर दूधातोली गैरसैंण में ही स्थित है। ये ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है किसको? दूधातोली को। तो दूधातोली जो है ये भी आपके गैरसैंण में ही पड़ता है। गैरसैंण में आटागाड़, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी व पश्चिमी नयार नदियां बहती हैं। और देखिए, यह गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के मध्य बिंदु पर स्थित है आपका गैरसैंण। और वर्ष 2015-16 में गैरसैंण को नगर पंचायत का दर्जा भी दिया गया है। सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन जरूर करते रहें। इन क्लासेस से आप सभी लोग नोट्स बना सकते हैं। आपको एक एक पॉइंट, एकदम यूनिक पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जाते हैं, तो नोट्स जरूर बनाते रहें आप सभी लोग। तो चलिए गाइज, आज की इस क्लास में इतना ही। आई होप आप सभी को आज की ये क्लास पसंद आई होगी। आप सभी को आज की ये क्लास पसंद आती है तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।